वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें आयशा तंजीम साहिबा से। आयशा साहिबा, इसका मतलब यही है कि दबाव अमेरिका डालेगा और चाहेगा कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस, उनका बहुत हर कोई जिक्र करता है कि उन मिड टर्म इलेक्शन से काफ़ी अरसा पहले तक इतना दबाव अमेरिका ईरान पर डाल ले कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो ना सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बैठ जाए, बट कोई ऐसी चीज़ भी कंसीड करे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह सकें कि वो जीत गए हैं। एग्जैक्टली अमेरिका चाहता यही है, सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते यही हैं कि वो अपनी आवाम के पास जाएं और कहें कि ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए वो हासिल कर लिया जो इससे पहले 47 साल में कोई सदर हासिल नहीं कर सका। उनकी शुरू से कोशिश ये थी कि वो एक ऐसी डील बनाए जैसी सदर ओबामा नहीं बना सके थे। जाहिर है कि ईरान की तरफ भी उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये जो रजीम है वो भी कुछ ऐसा लेन देन की मेज़ पर नहीं देना चाहेंगे कि ये लगे कि रजीम बिल्कुल ही बैठ गई है। लेकिन जो फ़र्क है अमेरिका और ईरान के तरीक़ाकार में एक तरह से मुज़ाकरात के, वो ये कि ईरान लंबे मुज़ाकरात करता है हमेशा से। जो पिछली दफ़ा सदर ओबामा के साथ भी हुए थे वो 2 साल चले थे। तो उनका तरीक़ा ये होता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं और एक इशू पर महीनों बात होती है। और सदर ट्रंप का तरीक़ा ये है कि वो चाहते हैं कि वो बस हर जो मुज़ाकरात की मेज़ पे जाएं और जल्द अज़ जल्द एक बात तय हो और वो बात ख़त्म हो और बात आगे बढ़े। तो ये जो तरीक़ों का फ़र्क है उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो है ये एक फ्रिक्शन बढ़ती है दोनों साइड्स पे, क्योंकि जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मुख्तलिफ तवक्कुआत के साथ आते हैं। बट आयशा साहिबा, इस यही अगर बात के दोनों का जो एक तर्ज अमल है या तरीक़ा है काम करने का वो इतना मुख्तलिफ है, इसकी एक वजह तो वो ही फिर मिड टर्म इलेक्शंस ही हो सकते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ क्या, अब आपसे पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि वो मिड टर्म से पहले जीत का ऐलान कर पाए, ईरान की हार का ऐलान कर पाए, या इतना पहले वो जीत का ऐलान करें कि तेल की कीमतें भी कम हों? आई मीन, ये दो इश्यूज़ हैं ना जी। एक तरफ तो ये है कि वो सिर्फ ये कह पाए मिड टर्म इलेक्शन से पहले कि जी मैं जीत गया हूँ, या उनको ये भी साथ में लोगों को दिखाना है, वोटर्स को दिखाना है कि तेल की कीमतें भी नीचे आई हैं। बिल्कुल, क्योंकि जंग बंदी जब फाइनली जंग बंदी होगी उसके बाद भी तेल की कीमतें नीचे आने में टाइम लगेगा। लेकिन एक तीसरा इशू भी है आरिफा, वो ये है कि वो कोई ऐसी डील नहीं करना चाहते जिस पे कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनकी अपोजिशन है उन पे इल्ज़ाम लगाए कि सदर ट्रंप ये जंग हार गए या उन्होंने उससे बुरी डील की जो सदर ओबामा इससे पहले ईरान से नेगोशिएट कर चुके थे। तो ये एक तीसरा इशू भी है। तो इस वक्त जो वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे होंगे या जो वो हिसाब किताब लगा रहे होंगे उसमें ये तीनों चीज़ें होंगी। और मेरे ख्याल में जो तीसरी चीज़ है उसका भी वज़न बहुत ज़्यादा है और हम उसे इसी वजह से देखें ना, ये नेगोशिएशन में जब वो जाते हैं तो 2-3 इश्यूज़ पे बहुत सख्ती से वो कहते हैं कि एक तो ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए, ये उन्होंने कहा है कि एक रेड लाइन है। दूसरी रेड लाइन अब उन्होंने ये ऐड कर दी है पिछले, मतलब जब से जंग शुरू हुई है, कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो ईरान का प्रोग्राम है वो भी थोड़ा कम हो। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इस जंग में वो कहाँ तक पहुँचे जो ईरान के आसपास के ममालिक हैं। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है जो कि इस डिस्कशन में जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे, और वो ये, और जिसका कि मेरे ख्याल में सदर ट्रंप को बहुत अच्छी तरह और उनके जो एडवाइज़र्स हैं बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अमेरिका पर क्या क्या दबाव है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तेल की कीमतें गिरनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, अप्रूवल रेटिंग, वो सारी बातें अपनी जगह सही हैं। एक दूसरी बात भी सही है, वो ये कि अबनाए हुर्मुज़ के ब्लॉकेड से नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं हो रहा, पूरे यूरोप को, पूरे एशिया को, पूरे अफ्रीका को, पूरी दुनिया को हो रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त तक इस जंग में बराह रास्त शामिल होने के लिए अभी तक राज़ी नहीं हुई। लेकिन
کب تک وہ مطلب دیکھیں نا، ایک بلاکیڈ امریکہ نے کیا لیکن ایک بلاکیڈ ایران نے بھی کر رکھا ہے، اور جس میں کہ کوئی تیل نہیں نکل صحیح. رہا. تو وہ پریشر میرے خیال میں شاید ایرانیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سونر اور لیٹر، اور شاید بیک ڈور ان پہ پریشر پڑ رہا ہوگا. یورپ نے تو سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں کہ بھئی یہ تیل، یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ انٹرنیشنلی قوانین کے مطابق تمام شپس کو اس میں سے کھلے آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے. تو ہمارا تو، اور باقی دنیا کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری شپس کس چکر میں روکی گئی ہیں. تو ایک پریشر اگر امریکہ پر ہے تو ایک پریشر ایران پر بھی ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں جو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشرز پڑ رہے ہیں، ان میں سے کتنا برداشت کر پاتی ہیں اور کس کے پاس کتنی سپیس زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے.